सभी चेतनाओं को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अग्नि देवता, जल देवता, वरुण देवता को प्रणाम करते हुए माता पिता, अपने समस्त जन्म के गुरुओं को नमन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित आप सभी दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए आज का शुभारंभ करते हैं। और ये यूनिफाइड पुस्तक बाबा जी द्वारा हमें मिला है, उनकी कृपा से मिला है, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको चुना है। बाबा जी को नमन करते हुए, रॉजर सर जी को नमन करते हुए, माँ सरस्वती, माँ भगवती, रिंग रिंग ठ ठ स्वा, हे माँ भगवती, माँ सरस्वती, आप इस व्यास गद्दी पे विराजे। जो भी बाबा जी ज्ञान देना चाहते हैं आप दे माँ, हम सब खुले ही मन से तैयार है माँ। धन्यवाद माँ, आप यहाँ पधारे। एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आवाहन करती हूँ कि हम सभी के ब्रह्म रंग के ऊपर स्थापित हो। बहुत सारा आभार इस लम्हे का आप सभी का। तो शुरू करते हैं। आज चौथा सप्ताह, सार्वभौमिक सत्य बोलना। पहले हमने सीखा अध्याय में कि हम सब ईश्वर की छवि में बने हैं और ये संरचना पूरी हो चुकी है, हम सब बन चुके हैं। लेकिन हम अपनी दिव्यता को नहीं जानते हैं। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो। यानी वो कल कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, कितने महान हो, कितने अद्भुत हो, कितनी तुम्हारी विशालता है, तुम नहीं जानते। तुम कितने भव्य हो, आलीशान हो, तुम जानते ही नहीं। तुम स्वर्ग के खिले हुए फूल के समान सुंदर हो। हमने भी सुन सुन के ये मान लिया और खुशी से इन लफ्जों को ग्रहण करते हुए अपने आप को भव्य, आलीशान, सुंदर, स्वर्ग का खिला हुआ फूल मानने में कोई कसर न छोड़ी। हृदय गदगद हो गया। थैंक यू बाबा जी, खुद को खुद ही से मिलाने के लिए। और दूसरे में हमने सीखा कि हमारा जो हायर सेल्फ है, जो भव्य है, सुंदर है, आलीशान है, उससे हमारा रिश्ता ही नहीं। और कभी कभी हम अच्छा कर लेते हैं और कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभी सोचते हैं अरे ये बाइलक अच्छा हो गया, और कभी कभी सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आपने देखा है कि जब कभी गुस्सा आता है तो घर में कुछ लोग होते हैं जो साइड हो जाते हैं कि कहीं मैं भी लपेटे में ना आ जाऊं। ये सब हम जब ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाते हैं और जब अच्छा करते हैं तब हम उस समय ईश्वरीय गुणों से जुड़े होते हैं। और तीसरे में सुरक्षा कवच बनाकर रखना है, यह बताया। वही सुरक्षा कवच जो अभी अभी हमारे बड़े मास्टर ने बताया हमें कि कैसे सुरक्षा कवच बना के रखना है। अपने विराट, अपने भव्य, शानदार, आलीशान, जानदार, जो रोशनी से भरा हुआ है, कौन है? वही तो मेरा हायर सेल्फ है, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय गुणों से जुड़ा है और हम उसके प्रति जागृत ही नहीं है। परंतु शनय शनय हम जागृत हो गए हैं। अपने हायर सेल्फ का नाम मनन चिंतन करके प्राप्त कर लिया कि मेरा वो भव्य, शानदार, आलीशान, मैं उससे बात कैसे करूं, मैं कैसे जानूं, कैसे पुकारूं उसे। कुछ भी कहना है तो मेरी नजदीकी के लिए उसका नाम होना बहुत जरूरी है। शनय शनय करके शांत अवधि में बैठकर
हमने अपने हायर सेल्फ का नाम भी जान लिया कि हम बिना जुड़े बिना मिले कैसे बात कर ले रहे, अनुभव कर ले रहे हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे हायर सेल्फ का कमाल है। उसके बाद हमने जाना कि हम कैसे संकेत ले सकते हैं, वह भी हमने सीखा। अब हमें जानना है कि सार्वभौमिक सत्य बोलना यह क्या है। सार्वभौमिक सत्य बोलना, इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ संबंध विकसित करना जारी रखेंगे। यहाँ मास्टर बता रहे हैं कि इस हफ्ते, जो ये चौथा हफ्ता का स्वाध्याय शुरू हुआ है, तो पूरे हफ्ते आप अपने हायर सेल्फ से संबंध को ही विकसित रखना जारी रखेंगे। जैसे संबंध तो हमारा हो गया, हम नाम भी जान लिए, उसके संकेत भी प्राप्त कर लिए, लेकिन अब उसी संबंध को हम प्रगाढ़ता पे लाएंगे। बार बार हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमारा ये संबंध बहुत मजबूत हो जाएगा। हमारा प्रेम संबंध उससे बहुत गाढ़ हो जाएगा। आप आपके लिए उनके जो संदेश हैं उनसे आप और अधिक परिचित हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो आपको संदेश मिलेगा ना, तो आप उनसे और भी अधिक नजदीकियां बना लेंगे कि अच्छा, ये मेरा हायर सेल्फ का ही काम है। तो आप उसे थैंक यू किए बिना और मुस्कुराए बिना नहीं रहेंगे। इस सप्ताह याद रखें कि आप परिपूर्ण हैं। अब बाबा जी कह रहे हैं, मैं पहले भी कहा था कि तुम परिपूर्ण हो, ईश्वरी गुणों से जुड़े हुए हो, सारे गुण तुम में हैं। लेकिन इस हफ्ते इस बात का ध्यान रखो, हर पल हर लम्हा, कि तुम परिपूर्ण हो और ईश्वर की छवि में बने हैं। आप इस अवधारणा की अभ्यास कर रहे हैं और इस बात का मनन चिंतन करते हुए इसका अभ्यास आपके द्वारा हो रहा है, और अब आप उसके साथ काफी सहज महसूस करने लगे हैं। और आपको ये अब खराब नहीं लग रहा, बहुत आसान लग रहा है कि हाँ, मैं ईश्वर की छवि में बना हूं, यानी ईश्वर की ही मैं अनुपम कृति हूँ। जब आप पहचानते हैं कि आप परिपूर्ण हैं, यानी जब आप जानते हैं, पहचानते हैं कि आप परिपूर्ण हैं या प्रेमपूर्ण हैं या सब कुछ जानते हैं, तो आपको यह आडंबर या अहंकार नहीं लगता है। तो अब जब हम जान गए हैं ना, इतने 3 सप्ताह से सुनते सुनते चौथे सप्ताह में आए कि हाँ, हम ईश्वर की छवि में है, ईश्वर प्रेम है, तो हम स्वयं ही प्रेम है, तो ये आडंबर नहीं लग रहा है। क्योंकि पहले कोई कहता तो हम कहते, अरे कैसे परिपूर्ण, ईश्वर परिपूर्ण है ना, तब ना हम उसे पूजने जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। मैं कुछ कम हूँ, मैं कुछ छोटा हूँ, इसलिए तो मैं उसको पूजने जाता हूँ। और अब जब पता चल गया कि वो परिपूर्ण है, संपूर्ण है, मैं भी वैसा ही परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, प्रेम पूर्ण हूँ, तो अब हमें इस बात का कोई भी आडंबर नहीं लगता कि ये गलत है या ऐसे ही कहा जा रहा है, और घमंड भी नहीं होता है। सब जानते हैं, हाँ, आप सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं। सब जानते हैं, हाँ, आप सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। हम सब भी सर्वज्ञ बुद्धिमता हैं। आपके भीतर गहराई से उस हर चीज का बीज है जिसे इस सृष्टि में जाना जा सकता है। अब बाबा जी कह रहे हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, उसका बीज गहराई से आपके भीतर ही है। चाहे आप कला के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे विज्ञान के बारे में जानना आप चाहते हैं, कुछ भी, या समस्त अतीत बीते हुए समय के बारे में जानना चाहते हैं, समस्त भविष्य आने वाले भविष्य के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, वो सब चीज का बीज आपके स्वयं के भीतर है। यानी हमें बार बार मनन चिंतन करके
स्वाध्याय करते हुए शांत अवधि में बैठना है, तो हम जो भी जानना चाहते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। एक महान ब्रह्मांडी कंप्यूटर से आपके लिंक के कारण आपके पास पहले से ही जानकारी है, यानी हर चीज का जानकारी हमारे भीतर, हमारे डीएनए में सारा डाटा मौजूद है। हमारे ही डीएनए में सारा डाटा मौजूद है। मान लो कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी के गुणों के बारे में, नानक साहब का, सभी कुछ हमारे भीतर है, लेकिन हमें उन गुणों को हमको जानना है कि हाँ हमारे भीतर है। जैसे एक तरबूज का बीज है, तरबूज को लिया, खाया, तरबूज का बीज निकला, लेकिन हम बीज को फेंक दे रहे, लेकिन वो बीज फिर से तरबूज बनने के लिए तैयार है। सारे ही बीज, कोई कन्या, कोई शिशु जन्म लिया है तो उसके भीतर भी मां बनने की पूरी पूरी क्षमता है वो बालक गोद में, छोटी सी कन्या है हाथ में, लेकिन उसके भीतर भी मां बनने की वो सारी कला मौजूद है। वो समय समय धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी मां अवश्य बनेगी। उसे साइंस जानना है, ड्राइंग जानना है, किस क्षेत्र में आगे जाना है, उस चीज की कला का बीज भी उसके भीतर है। हम नहीं जानते हैं कि वो बच्चा आगे जा करके प्रधानमंत्री बनेगा, कि बहुत बड़ा प्रिंसिपल बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसका बीज उसके भीतर है। उस कन्या के, उस बालक, उस शिशु के बीज बीज उसके भीतर ही है। निसंदेह आपका अपना छोटा सा निम्न स्व सब कुछ नहीं जानता। अब हम जो है निम्न स्व यानी शारीरिक अवस्था में इन बातों को नहीं जानते हैं कि हमारे भीतर क्या क्या बीज पड़ा है। हमें इसके लिए फिर से मनन चिंतन करना ही पड़ेगा अगर जानना है। यह शायद ही कुछ जानता है, यानी मान लो कह रहे हैं कि शायद ही कुछ जानता है, यानी शायद थोड़ा बहुत ही जानता है, और वर्षों से इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है कि हमें नहीं मालूम कि हमें बाल्यावस्था में हमें क्या बनना है ना, कि भूल करना मानवीय है। अब कह रहे हैं शायद ही कुछ जानता, और यह प्रमाण रहा है कि भूल करना मानवीय है। कहते हैं ना कि इंसान से भूल हो जाती है, गलती हो जाती, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है ना, पर भूल करना मनुष्य का काम नहीं। अब बाबा जी कह रहे हैं, बाबा अब भूल करना मनुष्य का काम नहीं। अब तुम्हारी यात्रा न जाने कितने हजार वर्षों से मनुष्य योनि में चल रही है। अब तुम दिव्य हो, महान हो, भव्य हो, आलीशान हो, तुम शानदार हो, तुम्हारे भीतर सभी गुणों के बीज हैं। अब भूल करना तुम्हें शोभा नहीं देता, और शोभा को भी शोभा नहीं देता भूल करना कतई। बाबा जी कह रहे हैं शोभा को शोभा, भूल करना शोभा ही नहीं देता, यानी किसी को भी, यानी पूरी सृष्टि ही तो शोभा है, तो शोभा को शोभा नहीं देता भूल करना। गलती से भी गलती नहीं करना, सब कुछ जानना, पूर्ण ज्ञान के आधार पर कार्य करना मानवीयता है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि सब कुछ जानना, पूर्ण ज्ञान के आधार पर कार्य करना मानवीयता है, वही इंसानियत है। पर समस्त ज्ञान का फल पर समस्त ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा। अब यहाँ राजा सर ये कह रहे हैं कि बाबा जी बता रहे हैं कि सारे ज्ञान के फल को प्राप्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा। तो संपूर्ण मानव कौन है कि हम उसकी तरह काम करें, यानी हम ईश्वर की छवि में बने हैं, ईश्वर के सारे ही गुण
हमारे भीतर जब विद्यमान है, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, तो वही कह रहे हैं कि तुम्हें संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करना होगा। यानी तब गलती की कोई भी गुंजाइश ही नहीं होगी जब तुम संपूर्ण मानव के रूप में कार्य करो। जैसा ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है, यानी ईश्वर ने हमने मान ही लिया, जान लिया, महसूस कर लिया, और ये जान के जब हम आनंदित हो गए कि ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है, हम ईश्वर की बनाए हुए सुंदर सी कृति हैं, तो फिर भूल नहीं होगा। हम संपूर्ण मानवीय क्षमता के समान ही काम करेंगे। भूल करने के दिन गए। अब यहाँ मास्टर बता रहे हैं कि भूल करने के दिन गए, यानी पहले जितने जन्म ले लिए ना, बड़ा भटक लिए, बड़ा भूल कर लिए, तो अब भूल करने के दिन गए। अब उनके लिए कोई बहाना भी नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि अरे भैया इस कारण से मैंने गाड़ी ठोक दी, इस कारण से गिर गया, इस कारण से मेरे पैर से ये टकरा गया। अरे जब हम होशपूर्ण यात्रा करेंगे, देख के चलेंगे, तो न तो पैर से टकराएगा, और जब हम संभाल के पकड़ेंगे तो कुछ हाथ से नहीं छूटेगा, और जब हमने सही दिशा में चलेंगे तो हम किसी से नहीं ठुकाएंगे और ना ही ठोकेंगे। यानी संपूर्ण मानवीय क्षमता की तरह ही, यानी ईश्वर के गुणों के साथ जब हम 100 पैसा बने रहेंगे तो हमसे भूल नहीं होगा। आज से आप अपने दूसरे हिस्से, अपने उच्च स्व से जुड़े ज्ञान का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि आज से, इसी वक्त से, इसी लम्हे से आप अपने दूसरे हिस्से, अपने उच्च स्व से जुड़े ज्ञान का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। यानी हायर सेल्फ जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, देने जा रहे हैं और देते रह रहे हैं हर पल, उसका उपयोग हम अपने दूसरे हिस्से उच्च स्व से जुड़े हुए ज्ञान का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं। यानी हम हायर सेल्फ से तो जुड़े ही हैं, दूसरा हिस्सा वही हुआ, क्योंकि निम्न स्व और उच्च स्व, हालांकि ये गलत है, पहले ही बताया गया है, लेकिन हमें इस भौतिक जगत में अभी जब हम पुस्तक को शुरू कर रहे हैं तो बस समझने मात्र के लिए कहा गया है कि उच्च स्व, निम्न स्व, छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, परंतु ये सब एक ही है। तो अब हम, हमारे हायर सेल्फ हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उस ज्ञान से हम जुड़ना शुरू करने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अब से आप अपने दैनिक शांत समय में अकेले रहें। अब कह रहे हैं कि जब जब आपको जिस जिस घड़ी में शांत समय मिल रहा है ना, शांत समय मतलब खाली समय मिल रहा है, जब आप किसी काम से फारिग हो जा रहे हैं, तो फिर आप उस शांत समय में अकेले रहें। अकेले रहें का मतलब ये नहीं, वो ये समझाना चाह रहे हैं जैसे भौतिक जगत में हम पहले जैसा करते थे कि खाली समय हुआ तो कोई सीरियल लगा लिया, है ना, कोई दमादम गाना बजा दिया, या गेट पे खड़े हो गए, गॉसिप करने लगे, कहीं चले गए। खाली समय मिल रहा है तो हम अपने चिंतन में, अपने हायर सेल्फ से जुड़कर वो क्या बताना चाह रहे हैं उसमें बिताएं। सुनिश्चित करें कि इस समय में आपको परेशान न किया जाए, और सबको बता दे कि मैं शांत अवधि में थोड़ी देर खुद के साथ बैठने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग घर को भी संभालें, सबको संभालें, एकदम सुनिश्चित कर लें कि अब ये लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी आपने कुछ भी दूध भी चढ़ा के बैठे हैं तो बैठ के आवाज ना दें कि हाँ दूध रखा है, ध्यान रखना, नहीं, बंद कर दें। और कह दिया है तो भूल जाएं कि हाँ सारी देखभाल हो रही है, लोग सब कुछ ठीक ठाक रख रहे हैं, संभाल रहे हैं।
और यदि आपके कमरे में कोई भी पशु बांध रखा है तो उसे भी हटा दे वहां से, ताकि कभी कभी वो भी दुलार में आकर के चाटने लगते हैं, अपने ऊपर चढ़ जाते हैं या कुछ आवाज निकालने लगते हैं, तो हमारी शांत अवधि नहीं रहेगी। और जब आप शांति से बैठ जाते हैं ना, तब एकदम निश्चिंत होके बैठे कि चाहे बाहर बच्चे हैं या पशु हैं या कोई आ रहा है जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब आपस में अपना संभाल रहे हो, सबकी देखभाल बाहर की जा रही है। फिर आराम से बैठे, जिससे कि आपको अपने उच्च स्वर से स्पष्ट संकेत मिल सके, ताकि आप उनके संकेत को समझ पाए कि हाँ, ये मेरे हायर सेल्फ में मुझे कुछ बताया है। तभी तो हम संकेत ले पाएंगे। अगर शोरगुल में रहेंगे और चिंता में रहेंगे कि अरे उन्होंने ये किया नहीं किया, मैंने ये छोड़ दिया, ये सब छोड़ दे, शांत होके बैठे कि हाँ, सब मैंने कर दिया है और जो होना है बाहर लोग संभालेंगे। और अपने ईश्वर के प्रति सरेंडर भाव से शांत चित होकर के बैठे आप और आपकी श्वास अपने हायर सेल्फ से जुड़े। अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं, और नेत्रों को कोमलता से बंद करें और अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं। हृदय में केंद्रित हो जाएं मतलब ईश्वर के प्रेम को फील करें, महसूस करें। और यदि वह भी नहीं फील हो रहा है तो उस लम्हे को फील करें जो आपको कभी बहुत बहुत अच्छा लगा हो, या किसी से आपने फोन पे बात की, आपको बड़ा आनंद आया कि यार इन्होंने तो मेरे सारे तनाव को ही ढेर कर दिया, गिरा दिया, कितना आनंद आया। उस लम्हे को याद करें। अपने बालक को जब पहली बार गोद में लिया, उस लम्हे को याद कर लें। जब शिशु गोद में लेते हैं तो कितना, अपने शिशु को लेके इतना आनंद आता है कि पहले कितनी पीड़ा हुई थी होने से पहले, बड़े कष्ट हुए थे, मन में कैसा कैसा भाव आ रहा था। लेकिन जैसे ही बालक का चेहरा देखते हैं, नन्हा सा कोमल सा ईश्वरी गुणों की तरह से, कि ईश्वरी मेरी गोद में कोमलता से आके खिल गया है फूल की तरह, तो हमें कितना आनंद आता है। उस लम्हे को याद कर लें। या कभी आप दुल्हन बने, दूल्हा बने और बहुत आनंदित थे, या किसी का पांव छूते समय किसी ने आशीष करके बहुत सुंदर से आपको हक किया, उस हक को याद करें, तो आप ईश्वरी गुणों से जुड़ जाएंगे और पिछले सप्ताह याद किए गए शब्दों के सार को शांति पूर्वक दोहरा कर किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करें। अब यहाँ मास्टर कह रहे हैं, पिछले सप्ताह में याद किए गए शब्दों का सार को ध्यान में रखें और शांति पूर्वक दोहराकर किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को दूर करें। जैसा कि इस ध्यान स्वाध्याय साधना के शुरू में ही सुमित्रा दीदी ने कितने सुंदर भाव से बिन बुलाए प्रभाव को बहुत प्रेम से, आराम से उनकी सराहना करते हुए कि आप भी प्रेम प्रकाश से बने हो, आप भी ईश्वर के उतने ही प्रिय हो, नजदीक हो। उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कि कैसे हमें बिन बुलाए प्रभाव को दूर करना है, शांति पूर्वक उन शब्दों को अपने भीतर दोहराएं। साथ ही ईश्वर के साथ उसी तरह एकाकार हो जाएं जैसे आपने सोने से पहले कुछ दिनों में किया था, और बिन बुलाए प्रभाव को दूर करते हुए स्वयं को ईश्वर का प्रेम प्रकाश देते हुए, जैसा कि दीदी ने अभी अभी कराया, आप सभी को जहन में वो बात होगी, वैसे ही खुद को प्रेम प्रकाश से भरते हुए ईश्वर के गुणों के बारे में सोचें। ईश्वर के भीतर जितने भी गुण आप सोच सकते हैं, हृदय में स्थापित करें कि मैं भी वही हूँ,
और उनका दावा स्वयं पर करें। उन सभी गुणों का दावा स्वयं पर करें। डूब जाए मास्टर इस आनंद में, ईश्वर के प्रेम में। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। यानी ईश्वर के पास समस्त ज्ञान है, सभी चीजों का ज्ञान है। मुझे भी वो सारा ज्ञान है। यानी अभी अभी बाबा जी ने बताया कि हर चीज का बीज हमारे भीतर है। हमें ही शांत अवधि में बैठकर उसे ढूंढ कर निकालना है। तो वो सर्वज्ञ बुद्धिमता मेरे भीतर भी है। मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ, क्योंकि ईश्वर की छवि में बना हूँ इत्यादि। जैसे राजा का बेटा राजा ही होता है ना, वो ये थोड़ी कहेगा कि ये राजपाट से मैं बहुत दूर हूँ, ये मेरा नहीं है। या मेरा बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही ईश्वर की छवि में बना हूं तो ईश्वर के सारे गुण, ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, तो मैं भी वही प्रेम हूँ, वही प्रकाश हूँ। उसी प्रकाश से मैं आह्लादित हूँ, उसी ज्ञान से, उसी प्रेम से भरा हुआ हूँ। प्रत्येक गुण को अपना ही मानकर अनुभव करें, और जितने गुण आपको याद आते हैं उन सभी को स्वयं का मान करके अनुभव करें कि ये गुण मेरा ही है। यानी जैसे जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, तो वो प्रेम और प्रकाश का बीज हमारे अंदर है। मान लेना है, वो बस धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है, समय लग रहा है, लेकिन वो मेरे भीतर है। तो उन गुणों को स्वीकार कर लेना कि हाँ, मैं भी प्रेम प्रकाश हूं, मान करके उसका आनंद लें, अनुभव करें। लिखा है मतलब उस सत्य को माने और उसका आनंद लें, उसका लुत्फ उठाएं। अब आप एक अब आप एकीकृत हैं और आप अपने उच्च स्व से ज्ञान का संदेश प्राप्त करने जा रहे हैं। अब बाबा जी कह रहे हैं कि अब आप एकीकृत हैं, यानी यूनिफाइड हैं आप सभी, क्योंकि हम सभी को बाबा जी ने चुना है इस प्लेटफॉर्म के लिए। और हम अपने हायर सेल्फ से संदेश प्राप्त करने के लिए, यानी मेरा हायर सेल्फ मुझे क्या ज्ञान देने जा रहे हैं, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। अपने भीतर तीन आवाज लगाएं कि हम अपने हायर सेल्फ से हर उस संदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो वो मुझे देने जा रहे हैं। मैं अवेयरनेस में हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जागरूक हूँ। स्वयं को बोलें कि मैं तैयार हूँ, मैं अच्छा रिसीवर हूँ, मुझे जो भी मिलने वाला है मैं खुले मन से, खुली बाहों से उसे रिसीव कर रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ और उसका उपयोग कर रहा हूँ सही जगह पे। सक्रिय रूप से वापस भीतर आ जाएं और अपने भीतर आ जाएं, सतर्क और जागरूक रहें। शांत अवधि में हमें जब बैठना है तो सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, यानी होशपूर्ण रहना है। ध्यान या समाधि में नहीं जाना है कि हम थके मादे, इतना काम किया, इतना काम किया, और सोचे चलो अब आराम करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो लाओ शांत अवधि में बैठ जाएं। तो हम क्या करेंगे, तब हम सो जाएंगे। तो हमें सोना नहीं है, इतना भी नहीं थका देना है कि हमें नींद ही आ जाए। तो स्वयं को रेडी रखें सही रिसीवर, अच्छा रिसीवर बनने के लिए। बस अपना ध्यान
अपने हृदय में उस परिचित प्रेम पर रखें और सुने। उसी प्रेम पे अपना हृदय पे ध्यान लगा के रखें। मतलब उन्हीं लम्हों को सोचिए जिस लम्हों में आप बहुत बहुत आनंदित हुए थे। हो सकता है आपने जयमाला लिया था, उस समय आप बहुत उत्सुक थे, बहुत खुश थे। या उस लड़के को देख के जिससे शादी हुई, उस लड़की को देख के आपको मन में क्या क्या फूट रहा था, यानी कितने आनंदित थे कि आनंद की चरम सीमा थी। उस लम्हे को याद करें और प्रेम में भीग जाएं, डूब जाएं उस प्रेम में। अपने विचारों को सुने, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप ईश्वरी गुणों से जुड़े होते हैं, उनके नजदीक होते हैं। तब आप 100 में 100 होते हैं, पूरे जुड़े होते हैं। अपने विचारों को सुने और निरंतर अपने उच्च स्वर से संकेत के प्रति जागरूक रहें। समाधि में ना जाएं, गहरे नींद में ना जाएं, होशपूर्ण बैठें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और आपके हायर सेल्फ आपको क्या जानकारी देने जा रहे हैं, उनको विचारों को निरंतर अपने संकेत के प्रति जागरूकता से उस एहसास को सुने कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या पता चल रहा है। और यह भी ध्यान रखें कि जो भी हायर सेल्फ से मिलेगा वह प्रेम से भरा, आनंद से भरा होगा। कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा वो सुंदर होगा, सबकी भलाई होगी उसमें। ऐसा ही वो देंगे, कोई भी खराब जानकारी वो नहीं देंगे कि तुम्हारा शेयर डूब गया, ऐसा कुछ जानकारी नहीं देंगे। शांति पूर्वक उन विचारों को बोलें, यद्यपि मुंह से बोलना अनावश्यक है। कह रहे हैं कि मुंह से बोलना ठीक नहीं है, उन विचारों को बोले मन ही मन, लेकिन अभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप मतलब बोल सकते हैं अभी के लिए। यह आपको अपने उच्च स्वर द्वारा दिए गए विचारों को बोलने में मदद करता है। जबकि पृष्ठभूमि में एक सक्रिय मन जबकि पृष्ठभूमि में एक सक्रिय मन जो छूटना नहीं चाहता है, उसकी निरंतर फुसफुसाहट रहती है। यानी मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, उसकी फुसफुसाहट रहेगी, लेकिन वो हो रही है, रहने दीजिए, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मन तो बंदर है, इस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे वो भटकता ही रहता है, वो भटकने दीजिए। हम शांत अवधि में बैठे हैं, अवेयरनेस में बैठे हैं, ईश्वर के गुणों से जुड़े हैं। तो जब ईश्वर के गुणों से जुड़े रहेंगे ना, तो एक दिन ये जो फुसफुसाहट है चल रही है, ये भी धीरे धीरे कम होते होते एक दिन शांत हो जाएगी। यह भी कहेगी कि मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। जैसे मास्टर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है और रोज आ रहा है, मैं उसे रोज नाश्ता पानी, आप उसे नाश्ता पानी करा रहे हैं, बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, फिर भी वो रोज आ रहा है, आप रोज उसी तरह से प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि हमारे काम के समय, हमारे ध्यान स्वाध्याय के समय ये रोज आता है और बना रहता है, तो धीरे धीरे आप चीजों में कटौती करने लगेंगे कि ठीक है, बहुत बड़ा नाश्ता नहीं देना, चाय दे देना है। फिर बहुत दिनों तक आपने पानी दिया, फिर बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं दिया, कह दिया बैठो, तो वो देखेगा कि मैं तो बहुत इग्नोर हो रहा हूँ। आज तो मुझे 1 हफ्ते से 10 दिन से कोई मुझे पूछता ही नहीं है। मैं जाता हूँ, चला आता हूँ, लास्ट में आई कांटेक्ट भी कोई नहीं करता, यानी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि मैं घुसा, बैठा, निकला, किसी को कोई फर्क नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह से ये जो मेरे मन की फुसफुसाहट है ना, धीरे धीरे शांत हो जाएगी, क्योंकि हम उसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो कब तक ये बना रहेगा? यानी ईश्वरी गुण जब हमारे पास 100 हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। आपको निरंतर
आपको अंतर पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पृष्ठभूमि में क्या फुसफुसाहट हो रही है और आपके उच्च स्वर द्वारा आपको क्या सत्य बताया जा रहा है। और आप बाइफरकेट भी कर पाएंगे कि ये वाली बात जो अच्छी वाली बताई गई है, सलाह मिली है, ये हमारे हायर सेल्फ ने दी है, और वो वाली जो अगड़म बगड़म थी वो पृष्ठभूमि का शोर था या मेरे मन का बकबक था। इसलिए सच बोले, आपको यह आसान लगेगा, और सत्य के साथ आप अटल रहें, आपको आसान लगेगा। संकोच मत कीजिए, और कोई नहीं सुन रहा है। यह आपकी अपने आप से निजी भेंट है। कह रहे हैं, आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करें। अगर आप बोल रहे हैं उस बात को तो संकोच न करें। यह आपकी स्वयं से स्वयं की मुलाकात है। खुद से आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी संकोच ना करें। यह आपका ज्ञान है जिसे आप बोल रहे हैं। यह सत्य है जिसे आप समझ पा रहे हैं, और यही सत्य है जिस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ये मेरे हायर सेल्फ द्वारा मुझे मिला है। और जब मिल जाए ना ज्ञान, जानकारी, तो उस पे बाबा जी कह रहे हैं आप शक भी मत करिए, संदेह बिल्कुल मत करिए। आप संभवतः यह नहीं कह सकते लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते मास्टर, बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में विचार आएगा, हाँ, हाँ, मैं तो हूँ, कि मैं तो हूँ भाई। कौन बोल रहा है? हायर सेल्फ बोल रहा है। तो जब भी हम ऐसी शांत अवधि में बैठेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिला है। हमने ध्यान नहीं दिया, यानी हमारी अवेयरनेस कुछ कम हो गई थी। तो मेरा हायर सेल्फ जरूर बताएगा कि हाँ, मैं तो हूं ना। वह आपका उच्च स्व है। केवल एक बेसुध व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर पाएगा, और आप बेसुध नहीं हैं। यानी जब कोर्स में यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, राजा सर कह रहे हैं, तो अब आप बिल्कुल भी बेसुध नहीं हैं। इस सप्ताह आपको अपने उच्च स्वर से केवल सामान्य सत्य के कथन प्राप्त होंगे। अब कह रहे हैं राजा सर कि इस हफ्ते में आपको आपके हायर सेल्फ से केवल सामान्य सत्य के कथन प्राप्त होंगे। ये सार्वभौमिक सत्य के कथन होंगे जो किसी भी समय या स्थान पर सभी के लिए लागू होंगे। ऐसा ही आपको सार्वभौमिक सत्य मालूम पड़ेगा, पर ये वह सत्य होंगे जिन्हें आपको अभी जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। और ये वही सत्य होंगे जिसे हमें अभी जो जानना भी है और उसका इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि आपका उच्च स्व आपका मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हमारा हायर सेल्फ तो हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन करता है, और ऐसे ऐसे तरकीब से मार्गदर्शन करता है कि आपके जब आप अवेयरनेस में रहेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपके ऊपर की खिड़की खुली हुई है, ठीक है, और आप भूल गए। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे किसी और की खिड़की खुली हुई आपको दिख जाएगी। आपको तुरंत याद आ जाएगा, ओ मेरी खिड़की खुली है। यहाँ कौन सा वर्क चल रहा है? यहाँ सामूहिक चेतना काम कर रही है, क्योंकि आपका उच्च स्व आपका मार्गदर्शन करता है। वो ऐसे ऐसे उसके पास इतनी करोड़ों तरकीबें हैं ना, मुझे जगाने के लिए, मुझे एहसास कराने के लिए, बताने के लिए। बस हमें अवेयरनेस में रहना है, फिर तो हम सब जानने ही लगेंगे। और आपको ये सार्वभौमिक नियम सिखाता है जिससे कि आप उन्हें अपने सुख और समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकें। तो इस सार्वभौमिक जो नियम है ये हमें यही सिखाता है कि हम अपने सुख और समृद्धि के लिए इसको उपयोग में ला सकें। इसका अर्थ यह है कि इस सप्ताह आपको कोई भविष्यवाणी नहीं मिलेगी। इस सप्ताह ऐसी कोई आपको जानकारी नहीं दी जाएगी कि कोई दुर्भाग्य,
उदासी नहीं मिलेगी, शेयर बाजार पर कोई संकेत नहीं मिलेगा और तलाक लेने या शादी का प्रस्ताव करने या अपनी नौकरी छोड़ने की कोई दिशा नहीं मिलेगी। यदि आप इस प्रकार के विचार प्राप्त करते हैं तो वे आपके उच्च स्व से नहीं है, वे केवल पृष्ठभूमि के शोर हैं, यानी आपके मन की बकबक बकबक है। आप शांत अवधि में बैठ गए और प्रेम में महसूस करते हुए हृदय पे ध्यान केंद्रित किया। फिर आपको लगा कि मुझे बताया हायर सेल्फ ने कि जो है हमने जो पैसा लगाया था वो मेरा डूब गया, या तलाक लेना बहुत जरूरी है भाई। तो ऐसा कुछ अगर विचार आ रहा है तो ये हमारे पृष्ठभूमि का शोर है, यानी हमारे मन की बकबक है जो मेरे भीतर ही उथल पुथल हो रहा है ना। हम उससे जुड़े हैं और हायर सेल्फ से नहीं जुड़े हैं, और हायर सेल्फ से नहीं जुड़े हैं का मतलब कि हम ईश्वरीय गुणों से नहीं जुड़े हैं, हृदय को प्रेम से नहीं सींचा है। तो पौधा कहाँ से पलवित होगा, वो तो सूखने ही लगेगा ना। तो सर्वप्रथम हमें अपने हृदय को प्रेम से भरना है, तो ही हम अपने हायर सेल्फ के ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। जब शांत अवधि में शांति से बैठेंगे और मन को छोड़ देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस सप्ताह के अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा विचार के उस चैनल को अपने उच्च स्वर से अलग करता है। इसलिए चैनल पर केवल सत्य के सामान्य कथन ही होंगे। इस तरह आप स्टेशन को पहचान लेंगे, यानी जितने उचित चीजें होंगी वही आपको पता लगेंगी, यानी जो पॉजिटिव है। और इस तरह के कोई भी समाचार आपको समझ में आता है, ज्ञान में संज्ञान में आता है शांत अवधि में, शादी को लेके, दुर्भाग्य को लेके आप उदास हो गए, तो समझ लीजिए कि ये हमारे हायर सेल्फ की तरफ से नहीं है। यानी जब जैसा आपको मिलेगा उससे आप स्टेशन को पहचान लेंगे कि ये मन की बकबक है ये, या मेरे हायर सेल्फ के द्वारा मिला है। वह आपका शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था ही बता देगा आपको। आप स्वयं ही पहचान लेंगे कि अरे ये तो हायर सेल्फ ने नहीं बताया, वो थोड़ी ये बताने के लिए बैठे हैं। अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन वह इस सप्ताह नहीं आएगा। अब बाबा जी कह रहे हैं और इसके बारे में विस्तार रूप से आपको जानना बाकी है, पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन वह इस सप्ताह नहीं आएगा। अपने उच्च स्व के साथ संचार तब तक जारी रखें जब आप शांत अवधि में बैठे, तो अपने हायर सेल्फ से मन ही मन वार्तालाप बहुत देर तक आप जारी रख सकते हैं, जब तक इसे जारी रखना सुविधाजनक लगे, यानी जब तक आप बैठ सकते हैं। वो 15 मिनट कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप शांत अवधि में प्रेम से हृदय पे केंद्रित होकर आधा घंटा बैठना चाहते हैं, हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप आधा घंटा बैठे रहिए। जब तक आपको सुविधाजनक लगे आप बैठे रहें, क्योंकि आपने तो सारे काम को बाइंड अप कर ही दिया है कि सब चीज सहेज दिया है, बच्चों की देखभाल हो रही है, सारे काम को खत्म कर दिया, तो निश्चिंत होके आप जब तक बैठ सकते हैं बैठिए। और बाहर सबको बता भी दीजिए कि कोई हमें छेड़छाड़ ना करे, कि कोई आके बार बार लाइट जला रहा है, बंद कर रहा है, पंखा चला रहा है, एसी चला रहा है, खटर पटर कर रहा है, तो आप पहले से ही उन्हें ब्रीफ कर दीजिए। प्रत्येक दिन की अवधि के लिए 15 मिनट पर्याप्त होने चाहिए। अब बाबा जी कह रहे हैं कि आप सुविधाजनक स्थिति में कितनी भी देर बैठ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से तो कम ना बैठो भाई। 15 मिनट तो पर्याप्त है, मिनिमम है। जब आप समाप्त कर लें तो अपने उच्च स्व को धन्यवाद करें, और जब शांत अवधि में बैठने की प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई कि हाँ अब हम बैठ चुके हैं, तो अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देना ना भूलें और हृदय से बहुत सुंदरता से आनंद भरे शब्दों में उन्हें कृतज्ञता दें। फिर अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें कि मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर, हायर सेल्फ का नाम लेते हुए यदि मिल गया है तो छोड़कर, मैं सभी के लिए
अपनी आभा को बंद करता हूँ। प्रत्येक शांत अवधि के बाद सभी बिन बुलाए प्रभावों के प्रति अपनी आभा को बंद करना महत्वपूर्ण है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि प्रत्येक शांत अवधि के बाद सभी बिन बुलाए प्रभावों के प्रति अपनी आभा को बंद करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि सुमित्रा दीदी ने इतनी सुंदरता से कराया, वही आपको भी हम सबको करना है। दिन के समय अपने उच्च स्व से प्राप्त सत्य कथनों के विषय में सोचें, और जब दिन हो जाए तो आपको जो मिला है ना कि उच्च कथन अपने हायर सेल्फ से, उसके बारे में विचार करें। इस विषय में सोचें कि आप जो कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, उसके लिए वह कथन किस प्रकार प्रासंगिक है। क्या आपके मनोभाव में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है? अपने कार्यों में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में सोचें। कोई कारण अवश्य है कि आपको यह संदेश आया है। सोचें वह क्या हो सकता है। अब दिन के समय जो भी आपको संदेश आया है उसके बारे में सोचें, और दिन भर की क्रियाकलाप में यदि आपको कोई परिवर्तन लाना है तो उसके बारे में सोचें। यानी मान लो कि आप झाड़ू भी लगा रहे हैं मास्टर, विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए आप घर की सफाई कर रहे हैं और आपको सफाई करना कतई पसंद नहीं है, यानी झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कतई डस्टिंग करना कतई पसंद नहीं है। तो आप उस पर विचार करें कि हमें क्यों नहीं पसंद है। बस अपने ज्ञान को वहां पे लाएं और यही सोचें, मैं खराब ऊर्जाओं को बाहर कर रहा हूं झाड़ू से, ताकि नई ऊर्जा वहां आ सके। जैसे मास्टर ने अभी कहा था, आप अच्छे से लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ताकि आपके भीतर जब कंटेनर खाली हो जाएगा तभी आप उसमें रख सकते हैं। तो यानी दिनचर्या में भी हमें क्या परिवर्तन लाना है, यह सोचना कि अगर कुछ पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उस पे जब हम काम करेंगे तो हम उस काम को बड़े प्यार से कर पाएंगे। जब मेरे भीतर यह ज्ञान हो जाएगा कि हम खराब चीज को बाहर निकाल रहे हैं ताकि साफ सफाई के बाद अच्छी चीजों के लिए जगह बनाई जा सके। इस सप्ताह जब भी आप भीड़ में हो या किसी नकारात्मकता के संपर्क में हो, तो अपने उच्च स्व को छोड़कर अपने आभा मंडल को सभी के लिए बंद करना जारी रखें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी मनोदशा क्रोध, भय या नकारात्मकता के कारण आपके आभा मंडल पर कोई बिन बुलाए प्रभाव है, तो अपने आभा मंडल को पिछले दिनों में याद किए गए शब्दों का उपयोग करके स्वच्छ करें। अब यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि जब भी कहीं ऐसी जगह पे जाएं, ऐसी जगह पे क्या कहीं भी जाएं मास्टर, हमें अपने आभा मंडल को बंद करके ही जाना है। चाहे वह प्लेस कैसा भी हो, भले नकारात्मक ना हो सकता है कोई एक दो व्यक्ति ही नकारात्मकता की बात से छेड़ दे और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो हमें जब भी कहीं भी जाना है किसी भी प्लेस में, तो हमें अपने को सुरक्षित कर लेना है, आभा मंडल को बंद कर लेना है और उच्च स्व को छोड़कर, और इस कार्य को जारी रखें जब कहीं जाए आए। और इसके अलावा यदि आपकी मनोदशा फिर भी आपको लगता है कि आप फिर भी क्रोध आ गया, भय आ गया, आपके आभा मंडल में लगता है कि फिर से वो घुस आए, क्योंकि घुसना बहुत आसान है। कोई भी जरा सा कुछ कहा हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारा आभा मंडल टूट जाता है। फिर से आभा मंडल को सुरक्षित करें, स्वच्छ करें, बंद करें। और ये कार्य को आप बार बार कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि हम हो जाएं, तो फिर से कर लें, कुछ पल के लिए शांत हो जाएं और उच्च स्व को छोड़कर अपने आभा मंडल को बंद कर लें, और सभी को विचार रूप में जो भी आया गया सुनाई दिया सभी को प्रेम प्रकाश दे दें। भले ही आपके मन में अन्य विचार हों जो इसका विरोध करें, लेकिन आपका उच्च स्व आपको दृढ़ विचार देगा।
कि यह आवश्यक है। भले भी यही आपके मन में आया, अरे अभी 4 बार तो किया, कितनी बार करें? नहीं, आपका हायर सेल्फ आपको इस विरोध पे कहेगा कि आप फिर से करें। वो दृढ़ विचार देगा कि नहीं नहीं, फिर से कर लो, देखो तुम फिर से वीक पड़ गए हो। क्योंकि वो हमेशा हमें समृद्ध देखना चाहता है, आनंद में देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहता है। कौन? मेरा हायर सेल्फ। इसलिए किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को जो आपके साथ घटित हो, किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को जो भी आपके साथ घटित हो, आप उसे अपने हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। यानी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थान हो, कहीं भी कोई कुछ घटा है, वहां प्रेम प्रकाश भेजना जारी रखें। यानी आप भेजते रहें, अपनी ओर से भेजे गए प्रेम के स्पंदन को भी महसूस करें। और जब आप प्रेम को भेज रहे हैं ना, तो उसे महसूस भी करें कि हाँ, मैंने भेजा है तो वो जा रहा है। ऐसा नहीं बस मुंह से बोल दिया, हो गया। हमें शांत चित्त होकर पहले ईश्वरी गुणों से जुड़ना है, उस गुणों को महसूस करना कि हाँ, मैं भी ईश्वर की छवि में ही तो हूँ। ईश्वर का प्रेम मेरे भीतर, उसका प्रकाश मेरे भीतर, मेरे अंतर मन में प्रफुल्लित हो रहा है, फूट रहा है। फिर हम उस प्रेम को हृदय से जब भेजेंगे, तो मेरे भीतर स्पंदन होगा और हम जानेंगे कि जो मैंने भेजा है वो जा रहा है, और वो वर्क भी कर रहा है, और जिस काम के लिए भेज रहे हैं वो काम भी होना शुरू हो गया है। इस सप्ताह सोने से पहले उन्हीं 2 अभ्यासों को बारी बारी से जारी रखें। अब सोने से पहले इस हफ्ते 2 अभ्यास को जारी रखना है। आपने पिछले दिनों में किए थे ईश्वर के साथ एकजुट होना। पहला अभ्यास है कि हम ईश्वर के साथ रात्रि में एकजुट होना है, और दूसरा है प्रेम की ऊर्जा का संचार करना। और कैसे संचार करना है वो बताया आपको, कि जब संपूर्ण रूप से हम ईश्वरीय गुणों में डूब जाएंगे, रच जाएंगे, बस जाएंगे, यानी हम स्वयं ही परमात्मा हो जाएंगे। तो परमात्मा जैसे विस्तार कर रहा है संसार में, धूप दे रहा है, पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है, आश्रय दे रहा है, रोज यहाँ वहां सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही हम भी करने लगे। यानी हम भी जब परमात्मा हो जाएंगे, यानी ईश्वर के संपूर्ण गुणों से एक रूप हो जाएंगे, भीतर का प्रकाश जब हम हृदय पे जागृत करेंगे, तो वह प्रेम भी जाने लगेगा, उस ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये सप्ताह का आज स्वाध्याय जो है समाप्त हुआ मास्टर। अब हम सब शांत अवधि में 15 मिनट के लिए जाएंगे, 20 मिनट के लिए। तो आप सब जो भी ज्ञान लेना चाहते हैं अपने हायर सेल्फ से, उस संकेत की प्रतीक्षा में कोमलता से अपने नैनों को बंद करें, हाथ पांव को क्रॉस करें, और अवेयरनेस में बैठे, सांसों से जुड़कर कि मेरे भीतर प्राण वायु आ रही है, तो मेरे भीतर प्राण वायु आ रही है, ईश्वरीय गुणों को समाहित कर रही है, और वही प्रेम प्रकाश में विस्तारित कर रहा हूं जाती हुई सांसों से। इसी के साथ अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपनी भगवती के साथ एकाकार हो जाए, उस प्रेम में मग्न हो जाएं, उनका ही दिव्य दर्शन करें स्वयं, और उनका दर्शन ही स्वयं का दर्शन है, क्योंकि मैं स्वयं ही अपना हायर सेल्फ हूँ, जो भव्य है, शानदार है, आलीशान है, जानदार है, खुशनुमा है, प्रकाशमान है। उस अपने विराट रूप का दर्शन करने के लिए शांत चित होकर सांसों से जुड़कर बैठे मास्टर।
और संकेत की प्रतीक्षा में ईश्वरी गुणों से जुड़कर हृदय में उस आनंद की अनुभूति करें। ज्ञान के उस संकेत को पाने के लिए इंतजार करें। नाम मालूम है तो नाम लें, नहीं मालूम है तो कहें, मेरे प्रिय उत्सव। नाम चाहे, मालूम है तो ले। क्यों है? मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ, तैयार हूँ। आप क्या बताना चाहते हैं? किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है? क्या करना है? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आई एम रेडी। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ उस ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि वो बीज जो वो बताने जा रहे हैं, वो बीज तो मेरे भीतर है ही, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हमारे हासिल जरूर उसे अंकुरित करेंगे और हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे, जान पाएंगे। हायर सेल्फ द्वारा मिला हुआ संकेत सुखद होगा, आनंद से भरा होगा और हमारी बेहतरी और विश्व कल्याण के लिए होगा। किसी के विनाश के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह केवल आपके मन का बकबक हो सकता है, बस। इंतजार करें, सांसों से जुड़े रहें। हमारे भीतर प्रेम की गंगा प्रवाहित हो रही है। ईश्वर को धन्यवाद करें। उनके गुणों को अपनी सांसों के द्वारा ग्रहण करें और जाती हुई सांसों से धन्यवाद भेजें पूरी सृष्टि में। पूरी सृष्टि में जाती हुई सांसों से धन्यवाद भेजें, कृतज्ञता भेजें। कि आपने मुझे चुना है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत जिंदगी में भाग चुका, जगह जगह सेशन किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे जन्म लिए, कहाँ कहाँ गुरुओं के पास भटका। अब जाके बाबा जी ने हाथ थामा कि तुम तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। जी बाबा जी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हर उस रास्ते पे चल पड़ने के लिए जो मार्ग आप दे रहे हैं। कोई अपना पिता ही कह सकता है कि तुम बहुत सुंदर हो, अपनी सोच से परे हो। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। कहते हैं ना कि देसी घी का लड्डू टेढ़ा भी बहुत भाता है। तो हम सब ईश्वरी पुत्र हैं। किसी के पास यदि एक पैर नहीं, कोई अंग नहीं, वह भी
उतना ही संपूर्ण है जितना मैं स्वयं हूँ, जितना ईश्वर संपूर्ण है, जितना बाबा जी संपूर्ण है, जितना वाहे गुरु संपूर्ण है, उतना ही वह भी संपूर्ण है। तो हमें किसी को भी हे दृष्टि से नहीं देखना है, उसकी दिव्यता को नमन करना है कि वो इस जन्म में इस चीज का अनुभव लेने आए हैं। वो बहुत बड़े मास्टर है, बहुत बड़े मास्टर हैं। वो अनुभव लेने आए हैं कि मैं यदि कटोरा लेके भीख मांगू तो कैसा लगता है। तब कैसा लगा था जब मैंने किसी को भीख नहीं दिया था, उसका मजाक उड़ाया था, उसे धक्का दिया था, उसे गालियां दी थी कि जवान होके भीख मांग रहे हो। उसे कटु शब्द बोला था, दोस्तों के बीच में बहुत मजाक उड़ाया था। वो हताश निराश होके आगे बढ़ गया था, कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब ऐसा करते करते घड़ा भर गया, तब मैं अनुभव लेने आया कि कैसा लगता है। इट मीन्स कि वह बहुत बड़ा मास्टर है, कितना बड़ा जिगरा है कि वो उस बात का अनुभव लेने के लिए स्वयं तैयार हो गया है। तो नमन है, यानी कोई भी छोटा नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। ईश्वर की नजर में सब संपूर्ण है, सब अपनी अपनी यात्रा पे आए हैं। हर व्यक्ति विशेष है, सब अपनी यात्रा पे आए हैं। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब अनुभव लेने आए हैं, लेकिन सभी ईश्वर के गुणों से संपूर्ण हैं। हमें किसी को नीचे छोटा नहीं देखना है, उसे भी उतना ही प्रेम आदर सम्मान का वो हकदार है। और जिसका जो हक है उसे मिलना ही चाहिए। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। मेरे प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको हृदय से आभार देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपने अपनी छवि में बनाया, कुछ भी नहीं रोका आपने अपने पास मुझे देने में। मुझे राजा की तरह भेजा, रानी की तरह भेजा। मैं ही आकर के भटक गया था, भूल गया था, पर आपने बाहें थाम रखी थी और अभी भी आपने अपनी नजर में मुझे रखा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी नजर में हूँ। नजर में होना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं ईश्वर की नजरों में हूँ। मेरे प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, कितना धन्यवाद करूं, आपने सारे गुण मुझे दिए और साथ ही साथ आपने अपने सारे विचार भी दे दिए। जो भी आपके विचार हैं वो सब मुझे दे दिया, सुंदर सृजनकार बना दिया। जो आप स्वयं हो, सुंदर सृजनकार। आप सर्वज्ञ बुद्धिमता हो।
मेरे भीतर भी वही बीज डाल दिया आपने। वह बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मुझे अपरिवर्तनीय बनाया आपने। संपूर्ण मानवीय क्षमता मेरे भीतर विकसित कर दी। अनंत ऊर्जाओं से मुझे परिपूर्ण बनाया। मुझे ही मेरे खुद से मुलाकात कराई, मेरे हायर सेल्फ से मुलाकात कराई। जब भी अच्छा और बुरा होता था तो मैं सोचता था बैड लक गुड लक, पर ऐसा नहीं था। मेरा हायर सेल्फ हमेशा मेरी मदद करता है। मैं आपसे जान पाया। वो हमेशा मुझे आनंद में देखना चाहता है, मुझे स्वस्थ देखना चाहता है, परिपूर्ण देखना चाहता है, कुशल देखना चाहता है। इसलिए हमेशा ही हर पल मेरी मदद करता है। जब भी पहली आवाज आए दिल में कुछ नया करें, तो वो पहली आवाज आपके हायर सेल्फ की होगी। उसके बाद जो दूसरी तीसरी चौथी थॉट आएगी, वह सब पृष्ठभूमि का शोर होगा, मन की पक पक। इन सब में जब छाटना हो तो पहली आवाज पे ध्यान दें कि पहला थॉट कौन सा था, क्योंकि वो मुझे संपूर्ण मानवीय क्षमता से रूबरू करना चाहता है, मुझे उत्तम से उत्तम देखना चाहता है। और यह पुस्तक संपूर्ण मानवीय क्षमता को विकसित करने में सहायक है। जैसे जैसे हम इस पुस्तक के स्वाध्याय को करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो हमारी संपूर्ण मानवीय क्षमता धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। लेकिन हमें ये मान के रखना है कि मैं परिपूर्ण हूँ। जैसे ईश्वर परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूँ, क्योंकि परिपूर्णता का बीज मेरे भीतर है। खाद पानी की जरूरत है, निराई की जरूरत है। निराई का मतलब जब गमले में पौधे के आसपास कोई घास निकल आती है, कोई अन्य पौधा निकल आता है, तो हम उसे बढ़ने देने के लिए उसे हटाते हैं कि जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बढ़े, तो हम बाकी घास फूस को हटाते हैं, उसे ही निराई करते हैं। यानी मन में कोई भी ऐसी वैसी बातें आती हैं तो उसे छोड़ देना है। सब पृष्ठभूमि का शोर है। हमारा हायर सेल्फ हमें प्रसन्नचित आगे बढ़ने में सहायता करने वाला ही ज्ञान देता है, संदेश देता है, और पहली थॉट उसी की होती है। ईश्वर असीमित है, मैं भी असीमित हूँ। ईश्वर का असीम प्रेम संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मात्र केवल एक प्रेम से ही बनी है, एक विचार से बनी है। और मेरे भीतर भी विचार रूप में ही वो पहला थॉट आता है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ भी बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा।
उसके बाद फिर 50 थॉट आते हैं, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। जो पहला आता है वही मेरा हायर सेल्फ की आवाज है। ईश्वर सत्य है, मैं भी सत्य हूँ। ईश्वर आनंद है, खुशी है, करुणा है। मैं भी खुशी हूँ, आनंद हूँ, करुणा हूँ। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर शांति है। नहीं बाबा, अगर मेरे भीतर शांति है और मैं दो अलग अलग हो गए, मैं ही शांति हूँ, यानी पूर्ण रूप से मैं स्वयं ही शांति हूँ। ईश्वर ने इतने सारे गुणों को देकर आह्लादित कर दिया, यानी अपने मुकुट को हमारे शीश पर धारण कर दिया। कृतज्ञता दें, आभार दें ईश्वर को, माँ भगवती को। आप कहें, मेरे प्रिय उच्चस्व, आप जो भी संकेत देना चाहते हो मैं तैयार हूं, और शांत अवधि में बने रहें। सहज और सरल रूप से आपको जागृति में संदेश मिलेगा मास्टर। विश्वास को कभी भी 99% मत होने दीजिएगा, हमेशा 100% विश्वास रखिएगा। समर्पण भाव से रहिएगा कि हाँ, मिलेगा तो मिलेगा ही। और शांत अवधि से बाहर आने के बाद यह ना सोचें कि मुझे कुछ नहीं मिला। मिला, जरूर मिला है। अगर ध्यान नहीं है तो हमने ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या मिला। चिंतन मनन करें, आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे भी मिला था। इसीलिए हमें अवेयरनेस में रहना है। आभार व्यक्त करें बाबा जी का, रॉजर सर का, हाई सेल्फ का। बहुत डिवाइन टाइम है मास्टर, 2233। इस डिवाइन लम्हे के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद कि उसने हम सबको चुना, ईश्वरीय गुणों से नवाजा, और गुणों को देने के साथ साथ
अपने शीश का मुकुट भी हमारे शीश पर धारण कर दिया। तो हमारी जिम्मेदारी अब बनती है कि जब मैं राजा का बेटा हूं तो पूर्ण मानवीय क्षमता के रूप में इस धरती पे कार्य करूं, सोचूं, चलूं, आगे बढ़ूं। जो भी करूं संपूर्ण मानवीय क्षमता के साथ करूं, यानी ईश्वरीय गुणों में जुड़े हुए रहकर काम करें। तभी संपूर्ण मानवीय क्षमता से हम जुड़े होंगे। अब भूल करने के दिन गए। हमें सचेत रहना है, होश में रहना है, क्योंकि हम बेसुध नहीं हैं। ईश्वरीय गुणों से अलंकृत हैं। ईश्वर ने अपना गुण, अपना प्रेम, अपना मुकुट मुझे दे करके आलादित कर दिया है। बहुत बहुत कृतज्ञता। ईश्वर आलोचना रहित है, मैं भी आलोचना रहित हूं। जब मैं संपूर्ण मानवीय क्षमता के साथ कार्य करूंगा तो मेरी आलोचना कैसे हो सकती है? इसलिए मैं भी आलोचना रहित हूं। शांति मेरे भीतर रोम रोम में समाई हुई है। मैं शांति। बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि अतुलनीय प्रबुद्ध दिव्य प्रेम, अतुलनीय दिव्य प्रबुद्ध प्रेम, असीम स्नेह पूरी सृष्टि से होता हुआ, पूरी सृष्टि से प्रवाहित होता हुआ हमारे ब्रह्मरंध्र में पिरामिड से गुजरता हुआ हमारे हृदय स्थान से पूरे बींग में फैलता हुआ, एक एक सेल में, एक एक अणु में, हमारी एक एक छोटी से छोटी कोशिकाओं में भी ईश्वरीय प्रेम की तरंगे, आनंद की तरंगे इंद्रधनुषी रंग लिए शांति, प्रेम, प्रकाश, करुणा, आनंद को लिए हुए मेरे एक एक सेल में, एक एक अणु में स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। मैं दिव्य हूं, मैं अतुलनीय हूं, मैं असीमित हूं, ईश्वरी कृपा से आलादित हूं। यदि किसी को नाम नहीं मिला है, इसी प्रेम में रहते रहते कहते हैं एक बार, मेरे प्रिय उच्च स्व, मुझे मेरा नाम दे दे। कुछ ना कुछ आपको फ्लैश होगा, फिर वही कहीं सुनाई देगा, कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, किसी की आवाज में सुनाई देगा, और उसके बाद उस खोज को आप समाप्त कर देंगे, क्योंकि आप तृप्त हो जाएंगे। जैसे ही नाम मिलेगा फिर नाम को ढूंढना ही नहीं चाहेंगे। जब प्यासे को पानी मिल जाता है तो वो पी के बैठ जाता है, फिर पानी नहीं ढूंढता।
मेरे प्रिय उच्चस्व, खुद से खुद को मिलाने के लिए, नाम बताने के लिए, संकेत देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रेम में भीग जाएं और हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लें। आभार और कृतज्ञता से उन्हीं लम्हों में चले जाएं जब आप बहुत आनंद से भरे ईश्वरीय गुणों से जुड़ जाएंगे। और जब हम इस समय ईश्वरीय गुणों से जुड़े हैं तो अपने हाथों को कोमलता से अपने बंद नेत्रों पर रखेंगे। मां से पूरी सृष्टि का प्रेम पूर्ण आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस मंच का धन्यवाद, आप सभी के जुड़ने का धन्यवाद, सुनने का धन्यवाद। सुमित्रा जी को बारंबार धन्यवाद, भट्ट सर का धन्यवाद। एक एक मास्टर की दिव्यता को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। नेत्रों को बंद ही रखें। अपने आभा मंडल को, उच्च स्व को छोड़कर हम अपने आभा मंडल को बंद करते हैं। उच्च स्व को छोड़कर हम अपने आभा मंडल को बंद करते हैं और सभी बिन बुलाए प्रभाव को और विचार रूप में आए सभी को प्रेम प्रकाश देते हैं। आप सभी शीघ्र अपने अपने आदर्श स्थान पर जाएं और अपने उच्च स्व मंगला जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी को बड़ी कुशलता से ले जाएं। आप सभी प्रेम प्रकाश हैं, स्वस्थ है, निडर है। आपके जाने के लिए आभार और अपने हायर सेल को बहुत बहुत कृतज्ञता दें और उनके साथ एकजुट होने के लिए आभार व्यक्त करें और हाथों को बाहर लाएं। अपना दिव्य भव्य आलीशान हायर सेल्फ का दर्शन करें। आप स्वयं ही अपने हायर सेल्फ में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी। आप सभी का हृदय से नमन है, धन्यवाद है, कोटि कोटि। इस बेला की राम राम है, थैंक यू। आपकी रात्रि जैसे बनी है ऐसे ही प्रातः भी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नेत्रों को खोल लें और जल पीना हो तो पी लें। जब हम थोड़ा सा जल पी लेते हैं तो सारी ऊर्जा हमारे भीतर ही सेटल हो जाती। आप सभी को कोई संकेत मिला है, मुझे कोई ज्ञान देना चाहते हैं, मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कृपया दे सकते हैं। धन्यवाद।